अपना हाथ। मम्मा हाँ मम्मा उसने ऐसे कर दिया। कोई बात। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। कल मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया था वो था बुधवार का और वीरवार का। तो रात को ना बच्चों ने शू कर दिया, तो 3 बजे के आसपास मैं उठी थी और फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। और उसके बाद जो है मैंने उनको दोबारा से सुलाया था, क्योंकि वो गहरी नींद में थे ना उस टाइम पे। 3 बजे तो वैसे भी गहरी नींद ही होती है, तो बच्चे ना उठे नहीं थे, कपड़े बिल्कुल गीले हो गए थे, जो कि मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था। उसके बाद जो है मैं ऐसे ही सोई हूँ ना, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी इस टाइम पे। तो सुबह के टाइम है ना थोड़ा लेट हो गई थी, मैं 6 बज गए थे मुझे उठने में ही। और इसलिए फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई है। सामान तो मैं रात को ही सूंघा लेती हूँ, सारा जो भी मुझे सामान सूंघाना रहता है तो ईजी रहता है। सुबह फिर मैं उठते ही झाड़ू लगा लेती हूँ, तो सारे में मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं बालकनी की साइड आ गई थी और मौसम है ना एकदम से ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने वाली है। और रात को ना अगर हम लेट सोते हैं या फिर बीच बीच में हमें उठना पड़ता है, गैप लग जाते हैं ना, और मेरे तो लगते ही रहते हैं, क्योंकि 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 2:30 बजे, 3 बजे, मतलब ऐसे मुझको बीच बीच में उठना पड़ता है। जब भी गहरी नींद लगती है ना उसी टाइम पे या तो ये शू कर देते हैं बच्चे, और या फिर जो है मेरी ही आँख खुल जाती है कि मुझे अलर्ट रहना पड़ता है कि शू ना कर दे बच्चे। तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद ख़राब हो जाती है। और फिर सुबह ना एकदम से हड़बड़ाहट में आँख खुलती है। तो बस अभी ना मैंने सारे में झाड़ू तो लगा ली थी, फिर बालकनी साफ़ करनी थी, तो यहाँ मैंने वाइपर के साथ ही पत्ते उठा दिए हैं, क्योंकि अब है ना वो कबूतर चला गया है और दोबारा से चिड़िया को मिल गया अपना घोंसला। और मुझे ना कबूतर की आवाज़ उसी दिन से आनी बंद हो गई थी, पता नहीं तो क्या हुआ, अचानक से वो चला भी गया है। और इतनी लड़ाई हुई थी ना, इनकी पंख ही पंख हो गए थे यहाँ पे। 2 दिन तक तो रुका भी था, फिर अब चिड़िया दोबारा से रहने लगी है। तो चलो अच्छा है, उनको घोंसला मिल गया है। और अभी सारे में मैंने पोछा तो लगा लिया था, यहाँ पे मैं पैर के साथ ही कर दूँगी, क्योंकि मुझसे बैठ के पोछा नहीं लगता है। वैसे भी मेरे सिजेरियन से हुए थे दोनों बच्चे, और रीढ़ की हड्डी में पहले ही मेरे दर्द है, क्योंकि ना अभी बुखार है, तो इसी वजह से जो है वीकनेस आई हुई है। तो बैठ के तो मुझसे बिल्कुल नहीं लगता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ना मैंने पैर के साथ ही कर दिया है, नहीं तो मैं वाइपर के साथ लगाती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद अभी मैं किचन में जाऊँगी। और अगर मैं ठीक रहती हूँ ना तो मैं पोछा लगाने के बाद सीधा नहाने चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहाऊँगी, लेकिन बच्चों के जाने के बाद आराम से तसल्ली से मैं नहाऊँगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और मुझे ना नीम के पानी से नहाना है। तो फिर मैं जो है हेयर वॉश भी करना है, तो बच्चों को भेज देती हूँ और इनको ऑफिस में भेज देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से नहाऊँगी। अभी देखिए बच्चों ने शू कर दिया है, और जब मैं उठी थी ना तो मैं इनको शू करवाया था, उसके बाद भी कर दिया है। और देखिए जब मैं डायपर मंगवा लूँगी ना उसके बाद ये डायपर सूखे ही निकलेंगे, मुझे पता है, ड्राई निकल जाएंगे, जैसे पहनाऊंगी वैसे ही। और जब तक नहीं है ना तब तक इनका ये हाल है कि इनकी आँख ही नहीं खुलती है अब। और बस बच्चों को मैंने रेडी किया, नहला धुला के उनके टिफ़िन वगैरह पैक किए और उनको भेज दिया है स्कूल में। उसके बाद अब बारी आती है हमारी, क्योंकि 8 बजे जो है हमें टैबलेट लेनी रहती है। और मैंने ना 2-3 मिर्चें हैं वो तवे पे डाल दी हैं, क्योंकि बच्चों के पराठे सेके थे ना उसी के ऊपर मैंने वैसे डाल दिया। वैसे मैं भून के रखती हूँ इनको, जैसे थोड़ा सा नमक डाल के बीच में से चीरा लगा के तब भून के खाते हैं। तो अभी मैंने तवे पे ही सेक लिया है, और 2 मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि गरम गरम रोटी ही खाई जाती है, क्योंकि बिना चिपड़ी रोटी है ना, घी बिना लगाए रोटी ना सूखी खाई नहीं जाती है। इसी वजह से ना मैं साथ के साथ ही बनाऊँगी और साथ के साथ ही खिला दूँगी। अब तब से इनकी भी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं साथ के साथ ही खिला देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और 2-2 रोटी मैं सेक लूँगी, ब्रेकफास्ट मेरा भी हो जाएगा और मैं भी अभी साथ में दवाई ले लूँगी। बस इनका टिफ़िन भी मैं पैक कर दूँगी। और पता है हम हाउसवाइफ़ हैं, जैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं पूरा दिन दवाई लेती रहती हूँ, यानी कि टाइम पे मैं ले लेती हूँ खाना खा के। और जो हस्बैंड लोग रहते हैं ना, इनको ऑफिस जाना रहता है, तो इनकी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी इनके बुखार भी था तो भी इनको ऑफिस जाना है, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। कल ले ली थी इन्होंने छुट्टी जब हम वहाँ गए थे हॉस्पिटल में। आज इनको जाना है, तो जो दवाई है ना वो मैं पैक कर दूँगी, और छोटी सी डिब्बी के देखती हूँ किसी चीज़ के अंदर, ताकि ये ले लें आराम से अपनी दवाइयाँ। और देखिए मैंने ना पैक कर दिया है, ये मेरी हैं इतनी सारी, और इनके लिए मैंने एक छोटी सी पुड़िया बनाई है जिसमें मैंने जो है सारी टैबलेट्स रख दी हैं। अब मजबूरी है कि छुट्टी नहीं लग सकती है, तो फिर वैसे ही मुझे पैक करना पड़ा। और मैं ना टाइम टाइम पे कॉल भी कर लूँगी, क्योंकि ये भूल जाएंगे, काम में लग जाएंगे तो
तो बस ऑफिस चले गए थे हस्बैंड भी, और बस अब मैं जो है काम आगे का जब करूँगी, जब मैं पहले अपने तेल से मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बाल इतने ख़राब हो गए ना, इनकी कंडीशन इतनी गंदी हो गई है, मेरे हाथ भी लगाने का मन नहीं कर रहा है। एक तो इतने दिन से मैं नहाई ही नहीं हूँ, पसीना आया है और हाथ भी लगाने का मन नहीं कर रहा था, और ऐसे ही मैं धोऊँगी ना तो और ज़्यादा जो है नुकसान हो जाएगा मेरे बालों में। इसलिए पहले मैं ना नारियल का तेल लगा लूँगी, अच्छे से मालिश करके आराम आराम से धीरे धीरे हाथों से करूँगी, क्योंकि वीकनेस हो गई ना तो बाल भी मतलब थोड़ा सा हाथ लगाते ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से मैंने मालिश कर ली है, अच्छे से तेल लगा लूँगी मैं। बहुत सारा मैंने तेल लगाया था, और जब तक मैंने ये काम किए थे ना, जो भी मेरे काम पेंडिंग है, रूम क्लीन करना है, किचन का काम करना है, बर्तन वगैरह जो भी हैं, कपड़े लगाने हैं, इतने जो है ये लगा रहेगा, क्योंकि मैं ना पूरा दिन तो लगा के नहीं छोड़ सकती हूँ उसको, और ना ही इसलिए मैंने रात को भी नहीं लगाया था। कहीं ना रात को लगा के सुबह धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, लेकिन मुझसे ना बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया जाता है सिर के अंदर। मेरी बेचैनी हो जाती है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है लगना, इसलिए मैं 1 घंटा 2 घंटा पहले ही लगाती हूँ। अगर मुझे लगाना रहता है फिर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने लगा लिया है, और इतने बाल निकल रहे हैं ना मेरे, बता नहीं सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, पहले एक बार अच्छे से मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद देखती हूँ इनका। पहले थोड़े दिन पहले ही कह के हटी थी ना मैं कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, तो अब ये हाल हो गया इनका कि इतने सारे झड़ने लगे ना, मुझे डर भी लगता है बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए बाल। तो कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी, पहले ठीक हो जाती हूँ। और अभी ना जितना भी सामान इधर से उधर फैला हुआ है ना, उसको रख लेती हूँ अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद मैं किचन का करूँगी, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए, और कपड़े भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि कल था वीरवार, तो कल तो कपड़े धुले नहीं थे, तो 2 दिन के कपड़े वैसे ही इकट्ठे हो गए हैं। और निक्कर वगैरह होती हैं बच्चों की जो ज़्यादातर, और ये स्कूल से आते हैं ना तो यूनिफॉर्म हो जाती है, तो फिर यूनिफॉर्म मैं तभी धोती हूँ जब मैं ये बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तब मैं मशीन लगा दूँगी। और चादर को मैंने वैसे ही कपड़े से झाड़ दिया है, क्योंकि बार बार ना चादर निकाल के मैं नहीं झाड़ती हूँ कि बार बार ही मैं निकालूँ। और बस सारे काम कर लिए हैं मैंने। मलाई निकाल के रखी हुई, मुझे घी भी बनाना है, देखती हूँ टाइम लग गया तो आज ही बना लूँगी, और नहीं तो फिर कल निकालूँगी मैं। अब ये पत्ते हैं ना पूरी रात के भीगे हुए हैं, मैंने गर्म पानी में बॉईल किया था, तो ये ना कलर भी चेंज हो गया है। तो सारे पत्ते मैं प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि फिर इसको ना मैं गमले में डाल के आऊँगी। तो और ये जो पानी है इससे मैं नहा लूँगी। एकदम से कड़वी कड़वी स्मेल हो गई है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम नीम के पानी से नहाए ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आज मैं नहा लूँगी नीम के पानी से, हेयर वॉश भी कर लूँगी, और कल फिर मुझे स्किप करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 दिन छोड़ के फिर मुझे दोबारा से नहाना रहेगा। तो इसलिए बस ना ये पानी मैं 2 बाल्टी में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी, जितना ये डाल के, और फिर इन दोनों बाल्टियों को मैं फुल कर लूँगी। देखिए इसका कलर एकदम से येलो हो गया है, और मैं आ गई हूँ नहा के। हेयर वॉश भी कर लिया है, और मैं आराम से नहा के आई हूँ। वो इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे हल्का हल्का फील हो रहा था एकदम से। तो आज मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी। पता है जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, तो मैं क्रीम लगाती हूँ, ना ही मैं कुछ और चीज़ लगाती हूँ, सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक ज़रूर लगा दी थी। मन ही नहीं करता था मेरा कुछ भी करने का, तो आज मैं सारी चीज़ें भी लगाऊंगी और अच्छे से रेडी भी हो जाऊंगी। क्योंकि ना देखिए हम नहा के एकदम से हल्का फील करते हैं, और चाहे हम बीमार हों चाहे कुछ भी हो, नहीं नहाते हैं ना तो और ज़्यादा बीमार फील करते हैं खुद को। लेकिन अभी ना टाइफाइड में ये रहता है कि नहाना नहीं होता है। और देखिए मेरे बाल कितने झड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाल निकल गए हैं। मुझे ना हर बार जब भी मैं हेयर कॉम करती हूँ ना, तो मुझे डर लगने लग जाता है कि बाल इतने ही निकलेंगे, और वो तो मुझे पता ही नहीं था कि हेयर वॉश करने के बाद बाल तो झड़ने ही हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा लगा लिया है सिंदूर, और मैं हो गई अच्छे से रेडी। फैमिली व्लॉग, और आज मैं आई हूँ कम से कम 6 दिन बाद। आज मुझे 7वां दिन है, और इतना अच्छा फील हो रहा है ना। सिर धोया, हेयर वॉश किया है, बस अभी बच्चे भी आ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। और अभी पहले दूध लेके आऊँगी, दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी, उसके बाद करूँगी। तो आज थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं, काम करती हूँ पहले, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना, इसलिए। क्यों खड़ा करा था मेरे बेटे को आज? फिर मुझे ऐसे कुछ कुछ करना था कोई बात नहीं, ऐसे रोया ना बेटा सुबह सुबह आते ही। यार। मम्मा मैंने सोचा मैं घर जाके ना आराम से कपड़े चेंज करके खेल लूंगा। ठीक है। क्या बोली लज्जी को मैम? उसने बोली मम्मा, क्या बोली फिर प्यार करके? सबको बताया मेरे बाल बहुत नहीं।
और वो बात नहीं बोली एनिमल्स ओ बात नहीं बोली ओके बेटा। एनिमल्स को लाया था। एनिमल्स लेके आए थे मासी माँ अच्छा मैं सोचा कोई और लेके और मामू, मासी माँ मामू लेके आए थे ना। लाओ दे दो बेटा, कपड़े चेंज करवा लो। कितने लाए थे? हट जा बेटा लड्डू, हट जा बेटा। मैं हटाऊंगा अपना हाथ। मम्मा हाँ मम्मा उसने ऐसे कर दिया। कोई बात नहीं, मैं भी मुझे डांटे ही। अभी बात करवा दूंगी, मैं अभी बात करूंगी मैम के साथ, बताएगी इसको अच्छी तरह फिर। नहीं मम्मा नहीं 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 मम्मा नहीं मम्मा मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं इसकी फेयर है ना, क्यों खराब करी फिर? मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं। देखो दांत नहीं पड़े। सॉरी बोलो फिर, नहीं सॉरी बोलो। नहीं मम्मा नहीं मम्मा। और देखिए स्कूल से आने के बाद इनके ये काम स्टार्ट हो जाते हैं, इनका डेली का ही और पूरा दिन ऐसा ही चलेगा अब। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके छोटे बच्चे हैं तो इसी तरीके से होता है क्या, या मेरे बच्चों के साथ ऐसा रहता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं खाना ले आई थी, खाना खिलाऊंगी और खुद भी खा लूँगी और करूँगी इस व्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।